ये तकरीबन आपने टिक्कों में लगाकर पहले तो टिक्के अच्छे तरीके से कट करना है, क्योंकि अमूमन हम ये मुर्गी तो ख़रीद लेते हैं लेकिन हम उसको सही तरीके से बीच में से कट नहीं मारते। ये देखें, ये बिल्कुल कट हुआ है बीच में से, और इसमें से एक और बार कट करते हैं ना बीच में से। कहाँ से कट मारते हैं? यहाँ से कट मारते हैं ताकि ये तीसरा फोल्ड खुल जाए। अमूमन हमारे जो सीने के टिक्के होते हैं वो कच्चे रह जाते हैं इसी वजह से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। चिकन टिक्का मसाला बनाने की रेसिपी सीखने के लिए हम आज कराची के एक मारूफ फास्ट फूड पहुंचे हैं। इनकी मुख्तलिफ इलाकों में ब्रांचेस से उनका फास्ट फूड के साथ आज उनके बारबेक्यू आइटम से बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो आज हम चिकन टिक्का मसाला बनाने की रेसिपी सीखने वाले हैं, मगर जी उनकी शर्त है कि इनके फास्ट फूड का नाम हम नहीं बताएंगे। अच्छा, मसाला कितनी मिकदार में आपको ये घर में लेना है, इसकी तमाम रेसिपी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये कौन सा मसाला है? ये टिक्के का मसाला है। ये टिक्के का मसाला है। तो ये भी कितने किलो का टिक्के का मसाला बना रहे हैं? कम से कम भी ये 20 किलो का बन जाएगा, 15 से 20 किलो का। 15 से 20 किलो के लिए है। हाँ ठीक है। तो ये इसमें कितनी मिर्ची डाली आपने? 100 ग्राम अंदाज़न? कम से कम 100 से 150 ग्राम। 100 से 150 ग्राम। ठीक है। अब उसके बाद किसकी बारी आती है? फिर कटर मिर्च। कटर मिर्च हो गई। ये आई हमारा चना पाउडर। चना पाउडर इसमें भी डलता है? इसमें भी डालते हैं। तो ये कितना चना पाउडर है? 50 ग्राम? हाँ 50 ग्राम। ये और कटर मिर्च 50 ग्राम है? 100 ग्राम अंदाज़न? कम से कम 70-80 ग्राम। 70-80 ग्राम कटर मिर्च होनी चाहिए। और ये हमारा नमक थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए हस्ब ज़रूरत, लेकिन थोड़ा सा तेज़ रखना चाहिए इसमें। इसमें जाएगा गरम मसाला। गरम मसाला 25 ग्राम गरम मसाला अंदाज़न। ज़ीरा पाउडर भी इतना ही जाएगा, 25 ग्राम। जीरा पाउडर भी 25 ग्राम। अच्छा, तमाम खुश्क मसालों के बाद बारी आती है जी पपीते की। पपीता ये छिलके समेत इस्तेमाल करते हैं, और क्यों इस्तेमाल करते हैं आप भी जानिए। कि भाई इसमें जो छिलके की जो तासीर है वो, इसका कुछ फल ऐसे होते हैं जो छिलके के साथ खाए जाते हैं, और कुछ फल ऐसे होते हैं जो छिलके के अलावा खाए जाते हैं। तो ये जो पपीता है आप इसको छिलके के साथ भी खा सकते हैं, इसमें मसला नहीं है। जैसे चीकू होता है, तो जैसे सेब है, इसी तरह से। तो ये ज़्यादा अच्छा गलाता है गोश्त को। देखिए छिलके के अंदर ज़्यादा जो विटामिन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसमें जो गलावट है वो छिलके में इसके ज़्यादा होती है। ठीक है, तो छिलका इसका इसीलिए नहीं उतारते, इसका छिलका बिल्कुल बारीक होता है। तो इसको छिलके के साथ इसको निकालते हैं, और इसमें गिलावट जो है वो बेहतरीन होती है, ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ज़्यादा अच्छा हो जाता है। पपीते के बाद ये लीमू का जो अर्क है वो निकालते हैं। फिर इसी तरीके से अदरक लहसुन का ये पेस्ट बनाते हैं। सारे मसाले मिक्स किए हुए थे, अब उसको ये डाल रहे हैं। ये देखें, ये टिक्का मसाला है। देखिए इसमें तमाम मसाले मिक्सर हो चुके हैं। और ये कितने किलो का मसाला बन रहा है अभी? ये 15 किलो टिक्कों के लिए, टिक्का बोटी के लिए, चिकन बोटी के लिए। अच्छा जी, इसमें अब ये पपीता, जो पपीते का पेस्ट बनाया था, अब इसमें मिला दिया ना उन्हें। तो ये अंदाज़न कितना पपीता होगा? 6 से 7 किलो। यानी आपने आधा पपीता लेना है, इतना फ़र्क होना चाहिए। यानी लहसुन और लीमन का पानी इसमें मिक्स है। अच्छा, इसमें अदरक नहीं मिलता? अदरक लहसुन इसमें अदरक कम मिलता है बहुत। अदरक थोड़ा सा कम होता है, लहसुन ज़्यादा होता है और नींबू ज़्यादा होता है। यानी तीनों का पेस्ट मिल गया है। हाँ। अच्छा, ये देखिए, ये कम से कम 15 किलो टिक्के का मसाला बन रहा है, तो इसमें आपने आधा किलो तकरीबन ये सिरका डालना है। ये ओरिजिनल सिरका है। ये किसका है? नींबू का है, अपना सेब का है या किसी और चीज़ का है? ये मिक्स होता है ये। अच्छा, ये मिक्स सिरका डाला है जी इन्होंने इसके अंदर। तकरीबन अपने आधा किलो मिलाना है इसके अंदर। सर्दी का कलर होता है। अच्छा, इसमें देखें अभी ये फूड कलर डाल रहे हैं इसमें, ताकि जो आपकी टिक्का बोटी ज़रा खूबसूरत नज़र आए ना, जो बाहर की आपकी कमर्शियली तौर पे बिकता है। तो इसमें तकरीबन इन्होंने 50 से 100 ग्राम तो मिलाया होगा इसके अंदर। 50 ग्राम तक। 50 ग्राम। अब इसको मिक्स करें। सबसे आखिर में आता है ऑयल। तकरीबन 1 kg के हिसाब से इन्होंने डाला। ये 15 से 20 किलो की टिक्के का मसाला है, तो इसमें 1 किलो इन्होंने ऑयल डाला है। अब इसको मिक्सचर होगा बस, इसके बाद ये मसाला तैयार हो गया। और इसको कितनी देर लगाना चाहिए टिक्का बोटी के ऊपर? इसको आप कम से कम तैयारी से
घंटे पहले लगा दिए, कम 1.5 से 2 घंटे। यानी वो कह रहे हैं कि एक से दो घंटे आप लगा दें अपने मसाले पर तो ज़्यादा अच्छा जज्ब हो जाएगा मसाला, और जो जायका है ना टिक्के में या टिक्का बोटी में वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आएगा उसका। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये देखें ये मिक्स किया ज़बरदस्त तरीके से, वाह जी वाह। तो आज हमने आपको जो बेहतरीन किस्म की रेसिपी होती है टिक्का बोटी की, चिकन टिक्का की, वो सिखा दी है। और ज़रूर बनाइएगा, घर पे हमें बताइएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा, क्योंकि ये कराची का एक मशहूर रेस्टोरेंट है जहाँ पर ये बनती है। उन्होंने अपनी नाम ना ज़ाहिर करने का हमें बताया कि नाम ज़ाहिर नहीं करें, उनकी रेसिपी ज़ाहिर कर दें भले। वाह जी वाह। अच्छा, ये तकरीबन आपने टिक्कों में लगाकर पहले तो टिक्के अच्छे तरीके से कट करने हैं, क्योंकि अमूमन हम ये मुर्गी तो ख़रीद लेते हैं लेकिन हम उसको सही तरीके से बीच में से कट नहीं मारते। ये देखें ये बिल्कुल कट हुआ है बीच में से, और इसमें से एक और बार कट करते हैं ना बीच में से। कहाँ से कट मारते हैं? यहाँ से कट मारते हैं ताकि ये तीसरा फोल्ड खुल जाए। अमूमन हमारे जो सीने के टिक्के होते हैं वो कच्चे रह जाते हैं, इसी वजह से जब हम करते हैं बाहर से तो सही पके हुए होते हैं, तो उसकी वजह हमने आपको ये भी बात बता दी। अभी 2 से 3 घंटे इसको फ्रिज में रख दें, बेहतरीन किस्म का ये मिक्सर बजाएगा, और उसके बाद ये मज़ेदार टिक्के तैयार हैं। घर पे बनाइएगा, हमें भी बताइएगा कैसे बनते हैं, फीडबैक लाजमी दीजिएगा।